व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका हार्ट होता है, हार्ट एक बार क्या करता है, रिलैक्स करता है और एक बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे जो उसका ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यूजुअली जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो हमारा इस रेंज के बीच में होना चाहिए। रेंज ये रही आपकी 120/80, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। बट एलिवेटेड कंडीशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है 120 ना होकर 120 से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से क्या होता है, कम होता है। और अब एलिवेटेड आपको क्लियर हो गया होगा, हाइपरटेंशन स्टेज 1 होता है जब आपका 129 यानी 130 से भी ज़्यादा, 139, 130 से 139 तक जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 to 89 के बीच में रहता है। नेक्स्ट आपके पास है हाइपरटेंशन स्टेज 2। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में 139 से भी ज़्यादा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, 140 से ज़्यादा हो जाएगा, और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब आपका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंच जाता है और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg तक पहुंच जाता है। तो ये हो गई डिफरेंट ब्लड प्रेशर कैटेगरीज। नॉर्मल आपकी ब्लड प्रेशर कैटेगरी सिर्फ ये है, और ये सारी ही क्या है, हाई बीपी वाली ब्लड प्रेशर कैटेगरीज है आपकी।